तो गाइस हमारा बन गया है पोपट, तो मैं और अथर्व नहीं जा पाए अंदर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो और होली की सारी तैयारी हो चुकी है आप लोगों की। तो आज है थर्सडे, तो कल होली है। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरा अथर तो बहुत एक्साइटेड है, 2-3 पिचकारी खरीद चुका है, कलर्स खरीद चुका है और बहुत एक्साइटेड है, बहुत सारे प्लान्स बना चुका है। तो होप आप सबकी होली बहुत अच्छी जाए, बहुत एंजॉय करो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज ये हुआ कि सुबह जब ऑफिस गए थे तब हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आज हमें हाफ डे मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों के ऑफिस प्रीमाइसेस है, वहाँ पे सारे ऑफिसेस आज हाफ डे हो रहे हैं। तो जिसके वजह से मतलब एक एडिशनल टाइम मिल गया है घर के लिए। तो मुझे क्योंकि पता नहीं था सुबह, तो इसलिए मैंने लविश को भी नहीं बता पाई कि आज हाफ डे है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो जब मुझे ये पता चला तो सडनली स्ट्राइक किया कि आज अथर भी स्कूल नहीं गया था, वो घर पे है। तो मैंने सोचा मैं जल्दी घर जाती हूँ और दोनों को सरप्राइज करती हूँ। तो मैंने उनको फोन पे नहीं बताया बिल्कुल भी कि मैं जल्दी आ रही हूँ। तो अब मैं चलती हूँ घर और मैं करती हूँ उनको सरप्राइज। ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ घर, अब मैं जा रही हूँ ऊपर और जाके फिर देखते हैं अथर्व का रिएक्शन क्या होता है, या फिर मुझे देख के पता नहीं, हो सकता है मेरा पोपट भी बन जाए। पर चलो लेट्स गो और ऊपर जाके देखते हैं अथर्व कैसे रिएक्ट करता है मुझे जल्दी घर देख के। तो अब मैं चल रही हूँ ऊपर। दरवाजा खुला है पर मैं खोलूंगी नहीं, बेल बजाते हैं। आज अभी क्यों आ गया? हाँ? आज अभी क्यों आ गया? नहीं आना था मम्मा को? आना था। आप खुश नहीं हो मम्मा को देख के? हाँ, हमने एसी की सर्विस करा दी। वेरी नाइस मम्मा ने कल छुट्टी है। गाइस, अब आप सोच रही होगी कल की छुट्टी है, क्योंकि कल होली है। यस, कल होली है। और मैं आपको अपनी पिचकारी दिखाता हूँ, बड़ी वाली। हाँ। पहले दिखाता हूँ, मैं लाता हूँ, एक सेकंड। हाँ। ये देखो अथर्व की पिचकारी। और दूसरी वाली दिखाता अब दूसरी वाली भी ले आओ। ये है अथर्व की दूसरी वाली पिचकारी। आए, घर का गीला हो रहा हूँ। है। कोई बात नहीं। अच्छा, ये टूट गई थी। हाँ, ये टूट गई थी। कैसे? ये टूट गई थोड़ी सी। कोई बात नहीं। यहाँ से टूट गई। इसीलिए मैं आपको लेके दे रहा था। आपको क्या लगा मैं दो पिचकारी होगी? मुझे पता था ऐसा होगा। तो अथर्व हो गया बहुत एक्साइटेड मम्मा को घर पे देख के। जल्दी जल्दी। हे गाइस, हम जा रहे मूवी देखने। हाँ, तो हमने आज सोचा कि क्योंकि आज का इवनिंग मिल गया, मुझे ऑफिस से जल्दी आ गई थी मैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करने को भी मिल गया। तो अब हमने सोचा क्यों ना हम इस इवनिंग को यूज करें, तो इसलिए हम जा रहे हैं, कहाँ थे, मूवी देखने। तो हम अब जा रहे हैं मूवी देखने, मूवी देखेंगे, थोड़ा सा बाहर खाएंगे वेंगे, फिर आ जाएंगे, क्योंकि कल होली है और कल घर पे ही रहेंगे हम। और हो सकता है सैटरडे को भी हम रेस्ट करें घर पे, तो इसलिए अब हम अभी जाके एंजॉय करते हैं और फिर हम वापस आएंगे और आके हमारी सोसाइटी में होलिका जलाते हैं, तो इसीलिए हम आएंगे और सोसाइटी में उसको भी एंजॉय करना है हमें। तो हम फटाफट जाके मूवी देख के आते हैं, फिर आप लोगों को होली का दिखाते हैं कि कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, पहले भी तो दिखाई है। तो गाइस हम यहाँ आए थे मूवी देखने, पर अब हमें यहाँ आके पता चला कि इस मूवी में कश्मीर फाइल्स देखने आए थे हम, और इस मूवी में बिलो 18 इयर्स किड्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता, शायद हो सकता है हमें वापस घर जाना पड़े और हमारा पोपट बन जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करके अगर वो अलाउ करे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, तो पुलिस वाले स्पेशली ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं बिलो 18 इयर्स कोई जा ना रहा हो अंदर। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो लेट्स सी, अगर हो पाया तो देख लेंगे, नहीं हो पाया तो वापस घर। ठीक है, चलो देखते हैं हमें परमिशन मिलती है कि नहीं। तो गाइस हमारा बन गया है पोपट, तो मैं और अथर्व नहीं जा पाए अंदर,
तो अब हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बाहर बैठ के। और लविश गया है अंदर मूवी देखने, तो लविश अथर बहुत रो रहा है कि उसको भी जाना था पापा के साथ। तो देखते हैं, अगर अथर शांत हो गया तो हम वेट करेंगे लविश के लिए, या तो फिर मैं उसको बोलूँगी कि बाहर आ जाओ और हम घर चले जाएंगे। तो गाइस हम आ गए हैं वापस और अब हम शुरू कर रहे हैं ये होली का त्यौहार। तो आप देख सकते हो कैसे हमारी सोसाइटी में होली का त्यौहार बनाया जा रहा है। तो बने रहो और हमारे साथ और देखो कि कैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे अच्छा है फ्रेंड्स कि हम सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, और अच्छा लगता है। जो छोटी छोटी चीज़ें हमें पहले पता नहीं था अब पता है, और इन्जॉय करते हैं हम सारे फेस्टिवल्स को यहाँ पे। हाँ जी आंटी। तो गाइज हम आ गए हैं अभी घर। और हाँ, ये हुआ था कि मूवी देखने जब हम गए थे तो फर्स्ट हाफ में मैं मूवी नहीं देख पाई, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे 18 इयर्स और बिलो 18 इयर्स के बच्चों को एंटर करना। वहाँ पे काफ़ी बच्चे आए थे जिनको वो अलाउ नहीं कर रहे थे। सारे पेरेंट्स को उन्होंने वापस भेज दिया ये कह के कि वी विल नॉट अलाउ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट है उस मूवी में जो बच्चों पे मेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। तो जिसके वजह से काफ़ी सारे जगह पे ये मूवी, मतलब आप जब टिकट्स बुक भी करोगे ना ऑनलाइन, तो वहाँ पे पेमेंट प्रोसेस करने से पहले भी आपको ये नोटिफिकेशन देंगे दैट दिस मूवी इज नॉट फॉर किड्स और एनीवन बिलो 18 इयर्स। ठीक है, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है इस मूवी के लिए। द रीज़न बिहाइंड कि उस मूवी को देख के है ना, मतलब बहुत दहशत सा फील हो गया। तो आप सोच रहे हो कि मैंने कैसे देखा, तो ये हुआ कि हाफ मूवी तो हो चुका था। उसके बाद जब हाफ इंटरवल के बाद हाफ मूवी के टाइम पे काफ़ी क्राउड कम हो गया था थोड़ा सा, तो उस टाइम पे हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया, क्योंकि अथर सो गया था, तो हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई अब तो बच्चा सो गया है, अब मुझे आप अंदर जाने दे दो, क्योंकि वो तो सो ही गया है, वो तो देखेगा ही नहीं मूवी। तो समहाउ उन्होंने मुझे अलाउ किया, तो मैंने इंटरवल के बाद वाले मूवी देखी है। और ट्रस्ट मी गाइज, मतलब बहुत दहशत भरी मूवी है कि सोच के भी डर लगता है उस मूवी को देख के कि रियल चीज़ें हैं इस मूवी में, रियल सिचुएशन पे बेस्ड मूवी है। तो देख के लगा कि कितना पेनफुल था उन लोगों के लिए इस चीज़ को बर्दाश्त करना। और जो लास्ट सीन थे उस मूवी के, मतलब ट्रेजेडी से भरा, बहुत पेनफुल सीन था। बहुत बुरा लगता है, मतलब बच्चे सच में नहीं देख पाएंगे उस मूवी को, क्योंकि बहुत मेंटल इम्पैक्ट करेगा उनके ऊपर। और देखा जाए तो मतलब दिमाग में बैठ जाता है ये सारी चीज़ें अगेंस्ट कश्मीरी मुस्लिम्स, अगेंस्ट द पीपल दे। मतलब उन लोगों ने कश्मीरी पंडित के ऊपर किस हद से टॉर्चर किया उन लोगों के ऊपर।
तो बहुत बुरा है ये सारी चीज़ें, बहुत बहुत गलत है ये सारी चीज़ें। अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है हमें पूरा 100% सच नहीं पता अभी भी। ये मूवी जो बनाई गई है, हो सकता है उस मूवी में बहुत सारी चीज़ें सच ना हो, पर ऐसा नहीं है कि 100% गलत है। उसमें से कुछ तो रेशियो 70-80% रेशियो सच है उस मूवी का, और बहुत पेनफुल है फ्रेंड्स। तो आई से कि मस्ट वॉच दिस मूवी, बहुत अच्छा है। एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कश्मीरी पंडित्स, बहुत अच्छी मूवी है ये। और उन्होंने जो दर्द से गुजरे वो लोग उन दिनों में, और जो चीज़ें हुआ उनके साथ, मतलब कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये सारी चीज़ें। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज कश्मीरी पंडित्स एंड जिन लोगों ने किया ये सारा, बहुत 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 गलत है, बहुत गलत है। सो होप इन सब चीज़ों के लिए उस टाइम पे अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गया, हो सकता है प्रेजेंट डे में कुछ एक्शन लिया जाए इन चीज़ों के अगेंस्ट। अगर कुछ 1% भी वो सारी चीज़ें अगर अभी भी एग्जिस्ट करती है कश्मीर में, तो आई होप कि इस मूवी के बाद वो सारी चीज़ें सही हो जाए। एंड बहुत अच्छी मूवी है गाइस, मस्ट वॉच दिस मूवी। एंड मेक श्योर कि आप जा रहे हो तो बच्चों को लेके नहीं जा रहे हो, क्योंकि जितना मुझे पता है किसी भी हॉल में ये बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे। एंड जैसे मैंने बोला है कि टिकट्स ऑनलाइन अगर कर रहे हो तो वहाँ पे भी वो ये नोटिफिकेशन देंगे बिफोर यू प्रोसेस फॉर द पेमेंट। वो ये नोटिफिकेशन देंगे कि बिलो 18 ईयर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो उस सिचुएशन में आप लोग घर पे देख सकते हो, क्योंकि अभी काफ़ी सारे साइट्स में ये मूवी अवेलेबल है, तो घर पे देख सकते हो ये मूवी। बट घर पे भी देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप प्रिकॉशन ले रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर किड्स, बिकॉज काफ़ी सारे सेंसिटिव कंटेंट है इस मूवी में जो बच्चों के पे मेंटल इम्पैक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ टेक ऑल द प्रिकॉशंस। एंड जिनके पास है बच्चों को रखने का ऑप्शन, रख के जाने का ऑप्शन आई मीन, तो आप जाए हॉल में जाके ज़रूर देखें ये मूवी। एंड अगेन मस्ट वॉच मूवी है, अच्छी है मूवी एंड वेरी नाइस, वेरी पेनफुल मूवी है। ठीक है, तो विद दिस आई एंड अप दिस ब्लॉग हियर एंड मिलती हूँ आप लोगों के साथ कल एक न्यू ब्लॉग में और होली के त्यौहार पे। तो एंजॉय गाइस, टेक रेस्ट, ताकि कल सुबह उठ के बहुत अच्छे से होली खेल सको आप लोग। ठीक है, तो हैप्पी होली इन एडवांस एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।